बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉर्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS610 कंप्यूटर नेटवर्क। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मिड टर्म, फाइनल टर्म, शॉर्ट नोट्स, मिड के लिए, फाइनल के लिए, ग्रैंड क्विज़, दूसरे क्विज़, बेशुमार मटेरियल अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट कर लेना CS610 की, तो मिड भी अच्छी हो जाएगी, फाइनल भी अच्छा हो जाएगा आपका। मैं VU से मास्टर, VU से MPhil और CCNP सर्टिफाइड हूँ नेटवर्किंग में सिस्को की जानब से। चलें आप टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं असाइनमेंट के तरफ। ये जो असाइनमेंट आई हुई है ना, ये हर बार यही आती है। CS610 की हर बार सेकंड असाइनमेंट यही आती है और हर बार हम इसे करते हैं। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। ये हमें एक ब्रिज दिया गया है, ये सेगमेंट्स हैं, यहाँ पे हब लगी हुई है, ये हब है, दरम्यान में ब्रिज है। ब्रिज मैक एड्रेस फिल्टरिंग का काम करता है। ये अपने पास एक मैक एड्रेस टेबल मेंटेन कर रहा होता है कि जिस साइड पे जो सेगमेंट होता है उसके अलहदा से उसे अपनी पोर्ट पे मेंटेन करता है और दूसरे सेगमेंट को अलहदा से अपनी पोर्ट पे मेंटेन कर रहा होता है। अब हमने क्या देखना होता है, ये कैसे करता है। ये सोर्स है, सोर्स से मुराद कि अगर ए एक्स को मैसेज भेजेगा तो ये ए का एड्रेस अपने पास नोट कर लेगा कि मेरी इस साइड पे ए है। अगर वाई सी को भेजेगा तो देख रहे मैं क्या कह रहा हूँ, वाई सी को भेजेगा तो ये वाई को अपने पास नोट कर लेगा कि मेरी इस साइड पे वाई नामी कंप्यूटर मौजूद है। मतलब सेंडर को, सोर्स एड्रेस को ये अपने पास ब्रिज में मेंटेन करता है। अब हम इस सिनेरियो को देखते हैं और हम इस टेबल को फिल करते हैं जो कि हमें सर ने कहा हुआ था। ब्रिज बूट्स जब बूट हो रहा था उसका उस वक्त इसका मैक एड्रेस टेबल खाली होता है, इसलिए मैंने इसे डैश डैश कर दिया। ए ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ए क्या कर रहा है जी, ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो इसका मतलब अब सेंडर कौन है, ए। तो वो क्या करेगा, किस सेगमेंट में आता है, 2 में, तो उसने 2 में एंट्री डाल दी कि 2 में मेरे पास ए मौजूद है। उसके बाद एक्स सेंड मैसेज टू सी, एक्स मैसेज कर रहा है। सेंडर कौन है, एक्स, किस सेगमेंट में है, ए में, मैंने इसकी एंट्री डाल दी। वो अपने पास ये इसका हम मैक एड्रेस टेबल मेंटेन कर रहे हैं। वाई सेंड मैसेज टू जेड, वाई किस में है, वाई है जी सेगमेंट 1 में। तो ये देखें एक्स कॉमा वाई, ये जो पहले ही एज इट इज़ आते रहने हैं, ये जो आए हैं, जो चेंज आएगी वो आपने ऐड करते रहना है, पहले बाकी एज इट इज़ लिखते रहना है। बी ब्रॉडकास्ट, बी किस में आता है जी, बी आता है सेगमेंट 2 में। वो देखें पहले ए था, मैंने ए कॉमा बी कर दिया, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई है। उसके बाद जेड सेंड मैसेज टू ए, जेड किधर है, सेगमेंट 1 में। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आ गया, ऊपर से ए कॉमा बी आ रहे थे तो आते रहे। ये हमारी असाइनमेंट का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया और ये 100% एक्यूरेट है। समझा भी दिया मैंने ताकि आपको मिड में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व करने के काबिल हों। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। ये जो आपको एक ग्राफ मिल रहा है, ये जो नोड है इसको स्विच समझ लें और ये जो लाइनें लगी हुई हैं, एजेस हैं, इसको आप लिंक्स समझ लें या आप कनेक्शन समझ लें। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अब करना क्या है, हमने नेक्स्ट होप, करंट होप और नेक्स्ट होप का टेबल पॉपुलेट करना है, जैसा कि हमें सर ने कहा हुआ है। अब सर हमें क्या कह रहे हैं इस असाइनमेंट के अंदर, सर में ये कह रहे हैं कि अगर ये स्विच है नोड 1 तो डेस्टिनेशन तक इसने जाना है तो इसका पाथ क्या होगा, इसका पाथ क्या होगा। अभी जब मैं ये टेबल पॉपुलेट करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं ये क्या बात कर रहा हूं। मैं कह ये रहा हूं कि नोड 1 है, अगर नोड 1 ने डेस्टिनेशन 1 तक जाना हो तो नेक्स्ट होप क्या है, खुद से उसने खुद पे ही जाना है तो इसलिए डैश। अब अगर यहाँ पे आप मौजूद हैं और आपने डेस्टिनेशन 3 पे जाना है, डेस्टिनेशन 3 पे जाना तो पाथ क्या होगा, 1 2 1 2। अब ये मैंने 1 क्यों ऐड किया यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि सर ने कहा था फॉर्मेट टू राइट द नेक्स्ट होप इन टेबल इज करंट होप। जहाँ से उसने इनिशिएट लिया है, जहाँ से उसने स्टार्ट लिया और जहाँ तक जाना है वो। मैं कह रहा हूँ अगर आपने यहाँ पे मौजूद हैं और आपने 3 पे जाना है तो आपका पाथ है 1 2, फिर आप 3 पे चले जाएंगे। इसको करंट होप कहते हैं, जहाँ से आपने इनिशिएट लिया, और जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं उसे नेक्स्ट होप कहते हैं, नेक्स्ट होप एड्रेस बोलते हैं इसको। अब आप 4 पे जाना चाहते हैं, 1 से 4 पे जाना चाहते हैं तो क्या पाथ बनेगा, 1 2 3। तो मैंने लिख दिया 1 2 3।
अब आप 5 पे जाना चाहते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया जी। अब आप किस पे जाना चाहते हैं, 6 पे, 1 2 3 4, इसका भी वही रहेगा, यहाँ से 6 इधर आ जाता है। तो ये नेक्स्ट होप था। सर ने हमें नोड दे रखे हैं और बताया हुआ कि डेस्टिनेशन ये है, तो नेक्स्ट होप एड्रेस क्या आएगा, तो वो हम उन्हें बताते जा रहे हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला नोड 3 पे अब अगर हम मौजूद हों और हमने नोड 1 पे जाना हो तो हमारा पाथ क्या बनेगा। 3 पे मौजूद हैं तो डेस्टिनेशन हमारा इस वक्त 1 है, 2 करंट होप और नेक्स्ट होप इकट्ठा लेके चलना है, 3 2 से हम 1 पे पहुंच जाएंगे। तो ये मैंने 3 2 लिख दिया। अब हमने किस पे जाना है जी, डेस्टिनेशन 2 पे, 3 2, इसका भी वही आएगा। अब हमने डेस्टिनेशन किस पे जाना है, 3 पे। जब 3 पे मौजूद है और 3 पे जाना है तो इसलिए डैश। 4 पे जाना है, 3 4, 5 पे जाना है तब भी 3 4, आप समझ रहे हैं ना, 3 4 डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे हम। कहने का मकसद ये, अगर मैं 4 पे बैठा हूं तो मैं 5 पे पहुंच जाऊंगा। अब हमारे पास है नोड 5। नोड 5 यहाँ पे हम मौजूद हैं और हमें डेस्टिनेशन बताई गई है कि आपने 1 पे जाना है, तो मैं कहूँगा 5 4 3 2, 5 4 3 2। उसके बाद मुझे 2 पे जाना है, 5 4 3, 5 4 3। उसके बाद मुझे 3 पे जाना है, 5 4। उसके बाद मुझे 4 पे जाना है, 5 4। उसके बाद मुझे 5 पे जाना है तो डैश। तो ये हमारा टेबल भी हमने अपना पॉपुलेट कर लिया, असाइनमेंट सॉल्व कर ली है। तो ये 100% एक्यूरेट असाइनमेंट है क्योंकि नेटवर्किंग की स्पेशलाइजेशन है मेरी। मैं सिस्को की जानब से CCNP सर्टिफाइड हूँ। तो सबसे पहले और एक्यूरेट वीडियो आप देख रहे होते हैं कि मेरी पहुंच जाती होती है CS 610 610 के ऊपर। बेशुमार मटेरियल है इस चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आपका बेनिफिट हो तो ग्रुप्स में शेयर करें ताकि बाकियों का भी बेनिफिट हो, उनको भी फ़ायदा हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।